तो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि पास के ऐसे सीन को दिखाकर इसमें 80-89 के कार रेसिंग सीन को दिखाया जाता है। फिर अचानक से आकर रेसिंग कार रुकती है। रेसर अपने बेटे डॉन से कहता है हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना। वो अपने बेटे को इसी तरह एडवाइस देता रहता था। इसके बाद वो रेस रिकंटिन्यू करता है और उसका आज दिन अच्छा नहीं था क्योंकि एक और कार आती है, पीछे से उसे बहुत जोर से हिट करती है और यहाँ पर इन कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है और सबसे ज़्यादा चोट तो डॉन के फादर को ही पहुँचती है। ये दूसरी गाड़ियों से दूर होकर गिरती है और फिर फ्लिप होते होते ग्राउंड के साथ टकरा जाती है, यानी ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर ये रेसर मारे जाते हैं। यहाँ पर डॉम काफ़ी चलाता है अपने फादर के पीछे। इसी के साथ ही स्टोरी आती है प्रेजेंट में। यहाँ पर हम डॉम को एक बहुत बड़ा आदमी देखते हैं और उसका एक छोटा सा बच्चा भी होता है। उसकी वाइफ उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो एक पीसफुल फॉरेस्ट में बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे और यहाँ पर डॉम हमें एक ट्रैक्टर रिपेयर करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। डॉम और उसकी वाइफ अलर्ट हो जाते हैं और फिर उन पर गन पॉइंट कर लेते हैं। लेकिन तभी उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी आता है और अपने हाथ ऊपर कर कहता है डॉम, मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूँ। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम यहाँ पर गौर से देखो। उस गाड़ी में से जो टोटल लोग निकले थे वो 3 होते हैं और एक आदमी जिसका नाम तेज होता है और एक लड़की होती है और एक और आदमी होता है। और वो लोग डॉम को बताते हैं कि एक बुरे आदमी ने उन्हें बताया है एबॉन जो कि एक सुपर विलन है और वो बहुत खतरनाक औरत है, यानी उसे पकड़ तो लिया था, यानी पर्पसली जानबूझकर उसी प्लेन को क्रैश कर दिया गया कि लोगों को लगे कि ये मर चुकी है। उस वक्त बुरे आदमी को उस पर पूरा होल्ड था कि उसने इसे पकड़ लिया है, लेकिन वो फिर से भाग गई। इसमें से जो लड़की होती है वो डॉन को फोर्स करती है कि आप उस जगह पर आ जाएं जहाँ पर क्रेन क्रैश हुआ था कि हम वहाँ से कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। डॉन कहता है मैं अपने टाइट हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ सुकून से रहना चाहता हूँ। फिर लेकिन डॉन की बीवी को कुछ ख्याल आता है और वो कहती है कि हमारी टीम ने हर मुश्किल काम में हमारा साथ दिया है, मैं भी उनकी मदद करना चाह रही हूँ। वो फिर अपने बेटे को प्यार करती है, कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, फिर अपनी बाइक को तैयार करती है। अब सीन कट होता है और हमें दूसरी तरफ वही लोग दिखाए जाते हैं, डॉन की बीवी और वो लड़की और वो 2 साथी, और वो लोग एक प्लेन पर चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉन की भी एंट्री होती है। डिसाइड करता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊँगा। अब ये लोग बहुत लंबा सफ़र करते हैं और उस जगह तक पहुँच ही जाते हैं और जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था और उन्हें प्लेन भी मिल जाता है। फिर वहाँ पर यंग लड़की को वहाँ पर आवाज़ आती है जो कि एक सिग्नल की होती है, जो कि एक मशीन से आ रही होती है। ये लड़की बहुत तेज़ हैकर होती है। इस मशीन को हैक कर वो खोल लेती है। इसमें से एक शायद ब्लैक बॉक्स निकलता है जो कि एक डिवाइस लग रही थी। इन लोगों को उसे खोलना नहीं आता था। ये लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें कैसे खोला जाए, लेकिन तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और इन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाती है और ये सारे लोग वहाँ से भागकर ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर माइंस थी, यानी वो माइंस लैंड होता है और जैसे जैसे उन पर कोई आता जाता वो ब्लास्ट होते जाते और जिसकी वजह से बहुत सी मिलिट्री कार्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। प्रेशर से एज की गाड़ी उड़कर 2 चट्टानों के बीच में फंस जाती है और नीचे माइन होती है। नीचे माइन की वजह से अगर वो हिलता तो उसकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती। उसके आसपास भी माइंस होती हैं और ये उसके लिए बहुत मुश्किल घड़ी होती है। वो यहाँ से बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि आराम से वो एस्केप कर जाए यहाँ से, और इन्हीं कोशिशों की वजह से उसकी गाड़ी थोड़ी सी हिलती है और नीचे की तरफ आती है, सीधा आकर माइन पर लगती है। माइन ब्लास्ट हो जाती है और उसकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। वहाँ पर आग लग जाती है, सब बहुत उदास हो जाते हैं और लड़की रोने लग जाती है। लेकिन तभी एज का वो साथी लंगड़ाते हुए वहाँ आता है। सब शुक्र अदा करते हैं और खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉम की बीवी के पास वो डिवाइस होती है। अभी उसको बचाने के लिए जाने लगते हैं ताकि उसे कोई पा ना सके और सोल्जर भी उसके पीछे होते हैं कि वो डिवाइस को ले सके। लेकिन तभी डॉन की बीवी की बाइक एक पत्थर के साथ टकराती है, वो अपना बैलेंस खो जाती है। इससे पहले कि सोल्जर उसे पकड़ सके डॉम वहाँ पर खुद अपनी गाड़ी के साथ आ जाता है और वो सीधा डॉम की गाड़ी पर गिरती है। यहाँ पर एंट्री होती है कहानी के मेन कैरेक्टर की जिसका नाम जेकब होता है। वो वहाँ पर खामोशी से आता है, चलती हुई गाड़ी से अपना बाएं हाथ निकालकर वो डिवाइस उठाकर आराम से यहाँ से चल पड़ता है। वो वहाँ से भाग जाता है। वो डॉम अपनी बीवी से कहता है गाड़ी के अंदर बैठो। वो फौरन से गाड़ी के अंदर बैठती है। अब वो जेकब को चेस करने लग जाते हैं
टॉम बहुत कोशिश करता है कि उसकी गाड़ी के आगे निकल जाए, लेकिन पीछे से मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहे थे। वो लोग उन पर मिसाइल यानी शूट करने लग जाते हैं। लकीली कोई भी मिसाइल इनको नहीं लग पाता। जेकब अपनी गाड़ी खाई में गिरा देता है बिना किसी डर के, कि वो डिवाइस उन्हें किसी सूरत में भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो डिवाइस किसी सूरत भी वो इन्हें नहीं दे सकता था। लेकिन उसके गिरने से पहले एक जहाज आता है जो उसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप से लिंक करके कनेक्ट कर ले जाता है। अब मिलिट्री इन लोगों के पीछे होती है और वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर से इन पर ब्लास्ट करने लग जाती है। डॉम भी अपनी गाड़ी इस खाई में लेकर जाने लग जाता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है आगे ब्रिज नहीं है। डॉम कहता है मुझ पर ट्रस्ट करो। आगे छोटा सा पिलर होता है, उसके साथ एक रस्सी बंधी हुई होती है और वो रस्सी उसके टायर में फंस जाती है और वो फ्लिप कर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। ओल्ड मैन इन सबको अपने प्लेन में बुला लेता है। डॉन की वाइफ उसको बताती है सबको कि जेकब कोई और नहीं बल्कि डॉन का ही भाई है। डॉन के फादर का एक्सीडेंट हुआ था जो जेकब भी वहीं पर था। हर कोई कह रहा था कि उनकी डेथ जेकब की वजह से हुई थी। वहाँ पर डॉम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उसी आदमी के मुंह पर पंचेस मारने लग जाता है जिसने कहा था इसके अब्बू की डेथ जेकब की वजह से हुई है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है जिसकी वजह से डॉन को जेल हो जाती है। जब डॉम जेल जाता है तो वो देखता है जेकब भी वहाँ पर है। तभी डॉम सोचता है शायद वो आदमी सही कह रहा था, तभी तो जेकब जेल में आया है। तो तभी वो जेकब से कोई बात नहीं करता। सीन होता है प्रिजन की तरफ, जब जेकब जाकर उसे वो डिवाइस देता है और वो कहता है दूसरा पार्ट खोया हुआ है और साइबॉन उसे बताती है उसका दूसरा पार्ट लंदन में है, हमें वहीं पर जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम एक सी को देखते हैं। उसके अंडरग्राउंड टनल में एक खुफिया रास्ता होता है और उनकी सीक्रेट प्लेस होती है। इसके बाद वो लड़की उन सबको बताने लग जाती है कि हमने इस डिवाइस का दूसरा हिस्सा ढूंढना है। और वो लड़की कहती है पता है कि वो डिवाइस क्या कर सकती है, वो स्पेस में सारी सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकती है और यानी किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को कंट्रोल कर सकती है और वो किसी चीज़ को भी डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इसे 2 हिस्सों में बनाया था। जेकब के पास एक हिस्सा है, वो दूसरा हिस्सा लंदन लेने ज़रूर जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें वहाँ जाना होगा। यानी उन्हें ये भी पता चलता है ओल्ड मैन का जो राइट हैंड था वो मर चुका है, यानी उनका साथी। लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं आता क्योंकि वो इतना स्ट्रांग था और फिट था। डॉम की बीवी कहती है मैं वहां पर जाऊंगी और उन्हें ढूंढूंगी। उसके साथ वहां पर एक और लड़की भी होती है। अगला सीन दोबारा से पास्ट में आ जाता है। डॉम अब जेल से फ्री हो चुका है, जहाँ पर वो एक स्ट्रीट रेसिंग में जाता है। से वो जेकब से रेस लगाने का कहता है। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। डॉम रेस जीत जाता है। डॉम जेकब से कहता है कि मुझे इस रेस के बदले कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी ना देख सकूं, बस ये मेरी विश है। से सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। फिर डॉम यहाँ से जेकब के एड्रेस के बारे में पूछ रहा होता है किसी से। दूसरी तरफ डॉम की बीवी बूढ़े आदमी के साथी को ढूंढने गई होती है। लोग एक घर में जाते हैं और कुछ लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं और वो लड़कियों को धक्का देते हैं और वहाँ उनकी टक्कर एक टीवी से होती है। लड़कियां भी उनसे पुश बैक करती हैं। तभी वहाँ पर एक दूर खड़ा हुआ आदमी उन लड़कियों को बचा लेता है उन आदमियों से। ये कौन होता है? कि वही आदमी होता है उसी ओल्ड मैन का साथी। ये लोग ढूंढने आए थे। तीनों इस आदमी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उससे गले से लगा लेती हैं। लंदन सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें पेज और वो लड़की डिवाइस के दूसरे पार्ट को ढूंढने लंदन गए होते हैं। यहाँ पर डॉम भी गाड़ी में आ जाता है, लेकिन तब उन लोगों को पता चलता है जेकब ने उसके सेकंड पार्ट को ले लिया है। जेकब जो एक वायर के साथ लटक कर वहां से भाग रहा होता है और डॉम भी उसका फॉलो करता है और जंप मारकर बिल्डिंग से उसे पकड़ लेता है। वो दोनों शीशे के साथ लगते हैं और शीशा टूट जाता है। वो बिल्डिंग के अंदर आकर गिरते हैं। अब डॉम जेकब के ऊपर आकर उससे बहुत ज्यादा पंचेस मारता है। जेकब गुस्से में आकर उसके सर पर गमला मार देता है और वो अपने आप को जंप मारकर यहाँ से चला जाता है। वो एक ट्रक के अंदर गिरता है, लेकिन वहीं से वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है और बहुत तेजी से ड्राइव करने लग जाता है। लेकिन डॉम भी अब उसके पीछे ही होता है, जो कि अब एक ट्रक में बैठ जाता है। उसके साथी भी वही ट्रक को ड्राइव कर रहे होते हैं। जेकब अब बहुत ज्यादा तेज ड्राइव कर रहा होता है और ड्राइव करते हुए बिल्डिंग के उस तरफ चला जाता है, लेकिन वो लड़की उस ट्रक का मैग्नेटिक ऑन कर देती है। इससे जेकब की कार को ये ट्रक अपनी तरफ खींच लेता है। ये उस ट्रक के साथ स्टेक हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक रिच बिजनेसमैन को खबर मिलती है। ये वही आदमी होता है जो जेकब के साथ साइफर के साथ जेल में गया होता है और उसे ये भी पता था कि जेकब अब मिशन पर है ताकि वो सेकंड पार्ट के पीछे गया है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जेकब से डॉम सेकंड पार्ट छीन ना ले। साथियों को हुक्म देता है कि जेकब के साथियों को ढूंढो या मार दो, कोई परवाह नहीं। इसी तरफ हमें उन लेडियोज के बारे में बताया जाता है कि बूढ़े आदमी के साथी को जो वापस लाई थी।
जापानीज लड़की भी उनके साथ होती है और यहाँ पर वो रोने लग जाती है और वो बताती है कि उनके पेरेंट्स ने ही ये डिवाइस बनाई थी, वो उसे अपने डीएनए के हेल्प से खोल सकते हैं। जेकब भी वहाँ पर एक टनल के पीछे कैद होता है जो कि ये सारी बातें सुन लेता है। बिजनेसमैन अपनी पूरी आर्मी लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ से जेकब और उस जापानीज औरत को यहाँ से लेकर ले जाते हैं क्योंकि वो डिवाइस खोल सकती थी। फिर से वो लड़की यहाँ पर मैग्नेट ऑन कर देती है जिससे सारे वेपन मैग्नेट पर चिपक जाते हैं। सारे सोल्जर भी ग्राउंड पर गिर जाते हैं। अब वहाँ पर ब्लास्ट होने लगता है जिससे टनल की दीवारें भी गिरने लग जाती हैं। फिर उनमें से काफी ज्यादा सोल्जर मारे जाते हैं। फिर उनमें से कुछ सोल्जर ने डोम को भी कैद कर लिया था और वो उसे पानी में फेंक देते हैं। उसकी वाइफ ये देखकर चिल्लाने लगती है। अब कुछ देर बाद जब डॉम को होश आता है और वो देखता है कि अब उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने है कि उसकी बीवी ने उसे डूबने से बचा लिया था। लड़की बताती है कि जेकब एक सैटेलाइट भेजेगा ताकि उस डिवाइस को कंट्रोल कर सके। डॉम कहता है कोई बात नहीं, हम भी स्पेस पे जाएंगे। उस तरफ जेकब और वो बिजनेसमैन एक साथ हो चुके होते हैं और उस सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने वाले होते हैं। साथ ही साथ वो उन लोगों ने डिवाइस के दोनों हिस्से लगाकर उसे जोड़ लिया होता है। लेकिन तभी वो दो ट्रक यहाँ से निकल जाते हैं। एक ट्रक में जेकब और वो बिजनेसमैन होता है और दूसरे ट्रक में वो जापानीज लड़की होती है। जेकब कंट्रोल करने लग जाता है उसी डिवाइस को सैटेलाइट से। डॉन भी अब उसी तरफ आने लग जाता है। डॉन के साथी पेज और उसका दूसरा साथी स्पेस की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग एक ऐसी स्पेसशिप में बैठते हैं जो दिखने से गाड़ी जैसे लग रही होती है और इनके साथ नाइट्रो भी अटैच होती है और उनमें से आग आने लग जाती है और वो स्पेसशिप तेजी से स्पेस की तरफ ट्रैवल करने लग जाती है। तो ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। डोम अपनी गाड़ी का मैग्नेट ऑन कर देता है। इसकी वजह से सोल्जर की गाड़ी उसकी डोम की गाड़ी के साथ अटैच हो जाती है। ट्रक में जेकब बिजनेसमैन से कहता है कि जेकब क्या तुम छत पर जा सकते हो, मेरा एंटीना हिल गया और मैं कनेक्ट नहीं कर सक रहा। अब जेकब उस ट्रक की छत पर एंटीना ठीक करने जाता है। वो एंटीना ठीक कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी उसके सामने आता है जो कि उसे मारने के लिए वहाँ पर आया था। अब जेकब उस बिजनेसमैन से कहता है कि ये क्यों आया है और मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है। तो बिजनेसमैन उसे कहता है जेकब समझा करो ना। कहता है साइफर अब मेरे साथ है, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है जब साइफर मेरे साथ है। फिर अब जेकब और उस आदमी में फाइटिंग होने लग जाती है। वो आदमी उसे पुश कर बस की छत पर ही गिरा देता है। वो एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वो आदमी जेकब को नीचे गिराता है तो डॉम उधर आ जाता है और अपनी गाड़ी से उसको बचा लेता है। तो जेकब गाड़ी के अंदर जाता है जिसकी वजह से जेकब की जान बच जाती है। अब जेकब एक कोई और गाड़ी लाता है। अब दोनों गाड़ी ट्रक के आसपास होती दोनों अपनी गाड़ी को इस तरह मूव कर रहे थे जिससे ट्रक फ्लिप खा ले और ट्रक फ्लिप खा भी जाता है। अब डॉम और वो लड़की ट्रक के ऊपर जाते हैं और ट्रक के अंदर ग्रेनेड फेंकने लग जाते हैं। इसमें ट्रक में सब लोग मारे जाते हैं। अब वो लड़की भी उसके अंदर से वो डिवाइस लेकर आ चुकी थी और हम लोग स्पेस में देखते हैं डॉम और उसके साथी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी स्पेसशिप में खराबी आ चुकी थी। तब वो लोग ये सोचते हैं कि वैसे भी स्पेसशिप तो खराब हो ही गई है और सैटेलाइट को तोड़ना इतना आसान भी नहीं है, तो क्यों ना कि हम अपनी स्पेसशिप इस सैटेलाइट पर मार दें। ये लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी स्पेसशिप से धक्का मारते सैटेलाइट टूट जाती है और वो उसके बीच में से गुजर जाते हैं। सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है, हमें नहीं पता चलता ये दोनों बच पाए या नहीं। हम देखते हैं जो बिजनेसमैन का वो जो ट्रक नीचे की तरफ जा रहा होता है वो कंटिन्यूसली नीचे ही जाता रह रहा था। वहाँ पर साइबर अपने प्लेन के साथ आती है और डॉन पर कंटिन्यूसली मिसाइलें मारती हैं कि उससे वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि उसने ट्रक पर अटैक किया। यहाँ पर डॉन अपने स्किल का यूज़ करता है और वो ट्रक को प्लेन की तरफ मूव करता है। वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है और ट्रक भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जेकब और डॉन एक साथ आते हैं और सुलह कर लेते हैं एक दूसरे से। तो जेकब वहाँ पर गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है। वहाँ पर डूम के साथियों का बताया जाता है जो कि स्पेसशिप से मरे नहीं बल्कि उन्हें दूसरी स्पेसशिप मिल गई थी जिससे वो बैठकर नीचे आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइबर मरी नहीं थी बल्कि वो एक ड्रोन को कंट्रोल कर रही थी बैठे हुए अपनी जगह से। उसी के साथ ये मूवी का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है।